नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आपको बताना है कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद तरीके इंसाफ का अगला लाएअमल क्या है और आगे होने क्या जा रहा है, और दूसरा बताएंगे कि नवाज शरीफ ने कल एक खिताब किया है जो कि बराए नाम एक कौम से खिताब था। उसमें नवाज शरीफ के साथ क्या हो गया है और नवाज शरीफ के खिताब के बाद कितना बड़ा असर पड़ गया है पाकिस्तान की कौम के ऊपर, इस हवाले से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में आगे होने क्या जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को, नाज़रीन कंपैरिजन किया जा रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ। इमरान खान को जब गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया गया था तो इमरान खान ने अपने घर जमान पार्क से निकलने से पहले ही एक वीडियो पैगाम जारी किया था और इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो फिर आपको इस तरह का कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है, कोई अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं है और लोगों को इश्तियाल में लाने की जरूरत नहीं है। मुझे आप वारंट दिखा लें और मैं खुद जाके गिरफ्तारी देता हूं। लेकिन नाज़रीन, फिर आपने देखा कि किस तरह इमरान खान को जो है बायोमेट्रिक रूम के शीशे तोड़कर रेंजर्स बड़े बुरे तरीके से उनको कॉलर से पकड़कर घसीट कर गिरफ्तार करके लेके गई थी, जिसके बाद अवामी रिएक्शन आया और फिर मुल्क में इतना बड़ा वाकया हो गया। अब वही तारीख को दोहराया जा रहा है और शेर अफजल मरवत को पुलिस वालों ने जब बुलाया और पुलिस वालों जब वो वुकला से खिताब करके निकले हैं तो पुलिस वहां पे पहुंच गई और उन्होंने उसको बुलाया है कि हमने आपसे बात करनी है। तो शेर अफजल मरवत ने उस वक्त कहा है कि अगर आप लोगों का प्रोग्राम गिरफ्तार करने का है तो मुझे बता दें, मैं खुद जाके गिरफ्तारी देता हूं। मैं एक वकील हूं, पाकिस्तान के नामवर वकीलों में मेरा शुमार होता है और मैं अपनी जमानत करवा लूंगा। लेकिन उन्होंने नाज़रीन जबरदस्ती घसीट कर उनको मुक्के भी मारे गए, उनके कॉलर से भी पकड़ा गया, उनके गिरेबान में भी हाथ डाला गया ताकि लोगों में इश्तियाल दिलाया जाए और खासकर केपी के लोगों में, जिस जहां पे इस वक्त शेर अफजल मरवत जो है हीरो बन चुके हैं, जहां पे उनकी उनके जो अवाम का जो दिल है वो शेर अफजल मरवत के साथ धड़कता है। तो इसलिए इश्तियाल दिलाने के लिए एक बार फिर ये हरकत की गई है ताकि तरीके इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं दोबारा वही गलती दोहराएं और फिर उनके ऊपर क्रैकडाउन करने का बहाना देखा जाए और इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएं। क्योंकि सारा प्लान ये इस वक्त किया ये जा रहा है कि किसी तरीके से इलेक्शन डिले किए जाएं। तरीके इंसाफ में से कोई बंदा भी सर उठाता है तो उसका सर जो है वो कुचल दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि केपीके में किस तरह शेर अफजल ने लोगों को मोटिवेट किया और वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट किए और देखते देखते इस तरह लग रहा था कि पूरा केपीके जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा हो गया और हक के लिए जो है वो बाहर निकल पड़ा है, अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकल पड़ा है। तो उसके बाद एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा और बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं वहां पे भी एक तरीके इंसाफ के वर्कर सपोर्टर के दरमियान जो है वो ये बहस छिड़ गई कि अब तरीके इंसाफ दोबारा ग्राउंड में नजर आएगी और लोगों में एक हौसला बना और लोग बाहर निकलने के लिए, इलेक्शन कंपेन करने के लिए, और बहुत सारे लोगों में यह हौसला बना कि वो खुलकर तरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, उसके खिलाफ ये निगरान सेटअप, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 बैठी है और बैरूनी हुक्मनामे के मुताबिक ये सारा मुल्क चला रही है, तो उसके उन्होंने फिर एक नया प्लान किया कि जो भी अब सर उठाएगा, जो लोगों को मोटिवेट करेगा उसको अंदर डाल देंगे। तो यही हुआ शेर अफजल मरवत के साथ। लेकिन नाज़रीन, शेर अफजल मरवत कोई आम कारकुन नहीं है कि उसको जेल में डालकर ये 6-6 महीने अंदर रखेंगे। लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत एक बड़े वकील भी हैं और एक वुकला की बड़ी तादाद और सीनियर वुकला की तादाद जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, और अब तरीके इंसाफ के वुकला और खासकर जितने भी शेर अफजल मरवत के साथी वुकला हैं उन्होंने एक नया लाएअमल दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वुकला एहतजाज होने जा रहा है जिसमें अवाम भी शिरकत करेगी और इस एहतजाज को भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा और उसके बाद शेर अफजल मरवत की जमानत का मुतालबा किया जाएगा। और शेर अफजल मरवत की जमानत जो उनके ट्विटर अकाउंट से बयान आया है, जो ट्विटर अकाउंट से उन्होंने बताया है कि क्यों हुई है, तो वो 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को 1 महीने के लिए नजरबंद किया गया है। उसके जो जमानत की दरखास्त है वो आज दायर कर दी जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि कल तक शेर अफजल मरवत बाहर आ जाए। अगर शेर अफजल मरवत बाहर नहीं आते हैं और उनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाता है तो फिर वुकला का प्लान बन चुका है, वो बड़े पैमाने पे मुल्क में एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, ये एक पार्टी के साथ जो है वो खुलकर अब जो है दुश्मनी निभाई जा रही है। जिस तरह ये निगरान सेटअप बैठा है, और ये खासकर तमाम पाकिस्तानियों को ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए, ये जो निगरान सेटअप लगाया गया है, खासकर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे वजीर आजम लगाए गए हैं, ये राजा रियाज और शहबाज शरीफ ने लगाए हैं। ये कोई इमरान खान ने या किसी और पार्टी ने या किसी और इदारे ने नहीं लगाए, बल्कि ये राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मशावरत के बाद आपको पता है कि ये निगरान सेटअप लगाया गया था। और उसमें अभी भी जो मौजूदा निगरान सेटअप है इसमें नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो वजारतें यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सेटअप हम इसलिए आपको शुरू दिन से बता रहे हैं कि ये नून लीग की बी टीम है
और इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 है। तो इन्होंने तमाम जो है वो हदें पार करना अब शुरू कर दिए हैं। अब ये देखें कि पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम तो एक साइड पे खड़ी है, जितने ये सर्वेस करवा चुके हैं आप खुद जाके नाज़रीन जो है वो देख लें, बाहर जाके लोगों से बात तो करें। अभी अब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, अब नीचे कमेंट्स देख लेंगे कि लोग किसके साथ हैं। तो ये चीजें तो अब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी हैं कि एक साइड पे पाकिस्तान की अवाम खड़ी है और दूसरी साइड पे ये चंद लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर देते हैं और इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। अब शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और इस अंदाज से गिरफ्तारी जो है ये मुल्क में आगे क्या हालात पैदा कर सकती है, इसका अंदाजा भी अभी तक जो है वो किसी को नहीं है। हालिया ये रिसेंट जो अभी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, देख चुके हैं अपनी आंखों से केपीके में जो लोगों का हाल है, लोग तो इमरान खान के लिए मरने मारने के ऊपर तैयार हो चुके हैं। तो अब अगर इतने मकबूल लीडर, जो सेकंड मोस्ट मकबूल लीडर माना जा रहा है तहरीक इंसाफ का, शेर अफजल मरवत, उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसका रिएक्शन डेफिनेटली आएगा। लेकिन इस बार इनका पाला जो है वकीलों से पड़ा है और वकला एक प्रॉपर तरीके कार के साथ कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो है अपना प्रेशर बिल्ड करेंगे और एक बड़ी तहरीक भी चल सकती है आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि वो तहरीक, उस तहरीक का आगाज कब से होता है और उस तहरीक को किस तरीके से प्लान किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब थोड़ा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि उनको दोबारा ना ट्रैप कर लिया जाए इस तरह के वाकयात में, जैसे पहले 9 मई के बाद एक बहाना मिल गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का। तो अब जाहिर बात है इस वक्त गेम जो है वो भाग दौड़ सारी वकला के हाथ में है। तो वकला कानून और आइन और कानून के मुताबिक ही उम्मीद करते हैं कि आगे चलेंगे और अपना एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके साथ अवाम को मिलाएंगे। तो ये अब तो हालात होने जा रहे हैं। अब नाज़रीन आखिर में बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर। ये वो लोग हैं नाज़रीन जिनके बारे में इमरान खान 12 कह चुके हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये 90s की दहाई की सियासत कर रहे हैं। जैसे पहले ये होता था कि चंद अखबार जब होते थे उनकी हेडलाइंस ले ली, मेन पेज ले लिया पैसे दे के और उसके ऊपर खबरें चला के नैरेटिव बिल्ड कर लिया। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब दौर है सोशल मीडिया का, अब पॉडकास्ट का दौर है। अब तो आमने सामने बैठ के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन वही 90s की सियासत, नवाज शरीफ आए 15 मिनट का खिताब कर दिया और खिताब भी उस टाइम पे किया गया जब तमाम लोग जो है वो मीडिया से दूर होते हैं। 5:10 पे नवाज शरीफ का खिताब चलाया गया। 15 मिनट का ये खिताब था और उसमें कोई नई चीज जो है वो सुनने को नहीं मिली है। जब मैंने ये खिताब सुना तो 15 मिनट के बाद मुझे कोई ऐसी चीज उस पूरे खिताब में नजर नहीं आई जो नवाज शरीफ ने लाहौर वाले जलसे में ना की हो। समझ लें कि लाहौर वाले जलसे का ये शॉर्ट फॉर्म था, उसको छोटा करके 15 मिनट में नवाज शरीफ ने सामने लिखा हुआ सारा कुछ पढ़ दिया। तो नवाज शरीफ समझ बैठे हैं कि बस अब मैंने फर्ज अदा कर लिया। तो अब जो इमरान खान का यंग यूथ है, इमरान खान के साथ जो सपोर्टर हैं, वो छोड़कर इस किताब के बाद मेरी तरफ आ जाएंगे या नून लीग की तरफ आ जाएंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली है। मियां साहब जब से पाकिस्तान आए हैं उनमें इतनी जुरत तो हुई नहीं कि किसी भी अपने एंकर के सामने बैठ के अपने लौंडे लपाड़े, जिस तरह मरियम का लौंडा लपाड़ा मंसूर अली खान है, मंसूर अली खान के सामने ही आप इंटरव्यू दे दें, क्योंकि आप उसने कट भी कर देना है, वो जो चीज आप रुकवाएंगे वो रोक भी देगा, वो जो भी आप करेंगे वो कर देगा। तो आप मंसूर अली खान जो मरियम का लौंडा लपाड़ा है उसको आप दें इंटरव्यू और उसके सामने तो बैठ जाएं, कम से कम सवालों के जवाब दें। हो सकता है कि आपसे कोई उसमें भी गैरत आ जाए और कोई सख्त सवाल कर दे जिसका आपको जवाब देना पड़ जाए और आप कोई नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो। इस तरह अगर आप जो है लिखी हुई तकरीर सामने लिखकर पढ़ते रहेंगे 15-15 मिनट की और वही पुराना मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ज्यादती हुई, हम बड़ा अच्छा मुल्क चला रहे थे। तो 16 महीने में जो आपने अच्छा मुल्क चलाया है, जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पिछले 70 साल में मुल्क का इतना नुकसान नहीं हुआ जो आपने 16 महीने में कर दिया है आपके भाई ने। और आपके भाई की जो हुकूमत थी सबको पता था कि वो शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत में पानी भी नवाज शरीफ लंदन से जो है इजाजत लेकर पानी पीते थे। तो ये तमाम चीजें अवाम के तो सामने हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, अवाम सब कुछ देख रही है, डेली बेसिस पे अवाम अपडेट है। अब वो अवाम सोई हुई नहीं है पाकिस्तान की कि आप एक अखबार में हेडलाइन लगा देंगे या एक चैनल पे आप जो है अपनी मर्जी की खबरें दिलवा के अवाम का ब्रेन वॉश कर लेंगे। तो अवाम की जो है वो सदीक जान कहते हैं ना कि आंखों का ऑपरेशन हो गया है फैसलाबाद से। तो अवाम अब सब देख रही है, आप जितने नंगे हो चुके हैं अवाम आपको अच्छी तरह अब जान चुकी है, देख चुकी है, अपनी आंखों से देख चुकी है और अवाम का आंखों का ऑपरेशन हो गया। और सबसे बड़े पाकिस्तान के जो आई स्पेशलिस्ट है इमरान खान, उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। तो इतने बड़े सर्जन से जब ऑपरेशन होता है तो बड़ा साफ दिखाई देता है और पाकिस्तान की आवाम को अब साफ दिखाई दे भी रहा है। तो आप ये 15 मिनट के बजाय आप 15 घंटे भी लगे रहें तो आवाम आपको देखेगी नहीं। तो यही हाल आपका हुआ है, पाकिस्तान की आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। 551 लोग नवाज शरीफ की तकरीर को सुन रहे थे, मैक्सिमम ये फिगर आ रहा है। बाकी 200, 300, 250, 150 ये मुख्तलिफ चैनल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा जा रहा था जब नवाज शरीफ की स्पीच चलाई जा रही थी। इवन के पीटीवी के ऊपर नवाज शरीफ की तकरीर चलाई गई है,
उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो रेटिंग आई है वो 531 के 551 बंदे जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो देख रहे थे ये इमरान नवाज शरीफ की तकरीर। तो ये इनके हालात हो गए हैं, ये इनकी मकबूलियत हो गई है। अब कबूलियत तो है, लेकिन नवाज शरीफ मकबूलियत के चक्कर में दर दर घूम रहे हैं। एक ना जलसा कर सके हैं लाहौर जलसे के बाद, ना ही कोई इंटरव्यू दे सके हैं, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का बयान दे चुके हैं। जैसे ही कोई बयान देते हैं इनकी दुम के ऊपर पांव रख दिया जाता है, फिर वो बैकफुट पे चले जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन मुल्क में हो रही हैं और पाकिस्तान की अवाम देख रही है, और पाकिस्तान की अवाम के सामने तमाम चीजें डे बाय डे खुलती चली जा रही हैं। अब ये चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम हरबे करके देख लिए हैं, तमाम चीजों में ये गलत साबित हुए हैं, अवाम नहीं मान रही है, तो अब हो सकता है कि ये दोबारा इलेक्शन जो है वो आगे करने का सोचें, ताकि मजीद कुछ सख्तियां करके तरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर या जो बचे कुचे रहनुमा हैं जो टिकट लेने का भी सोच रहे हैं उनको कुचला जा सके। तो ये तमाम प्लानिंग हो रही है, लेकिन नाज़रीन अवाम नहीं मान रही। अवाम आपको इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, बाय हुक एंड बाय कुक करवाने पड़ेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। 1 महीना आप लेट कर लेंगे, 2 महीने लेट कर जाएंगे, कितनी देर आगे जाएंगे? क्योंकि बैरूनी जो मुमालिक हैं वो भी पाकिस्तान में ऐसे निगरान सेटअप के साथ ना तो कोई मुआहिदा कर सकते हैं, ना ही तो कोई पाकिस्तान में पैसा आ सकता है। तो इसलिए इलेक्शन तो इनको करवाना पड़ेगा। अब डर यही है कि इमरान खान को ये बांध भी दें, इमरान खान की आंखें भी बांध दें, हाथ भी बांध दें, इमरान खान को इंजर्ड भी कर दें, लेकिन अगर इमरान खान फील्ड में आ गया, इनको पता है, तो ये मैच नहीं जीत सकते। इमरान खान मैच पहले ही जीत चुका है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम के दिल जीत लिए हैं। ये एक रियलिटी है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए और कैदी नंबर 804 के पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। इस मुल्क का इस वक्त करंट सिचुएशन में यही एक सोल्यूशन है। अदरवाइज आप जितना मर्जी सख्तियां करेंगे, अवाम में गुस्सा और बढ़ेगा। अवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत और खासकर इस पूरी पीडीएम जो 14 जमातें हैं इनके खिलाफ हो जाएगी, मजीद इनके खिलाफ हो जाएगी और इमरान खान के साथ जुड़ती चली जाएगी। ये अब तक के नाज़रीन हालात हैं। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।